नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस एंड डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस। किस तरीके से दो सब स्पेसिस के सम को कब लीनियर बोला जाता है और कब डायरेक्ट बोला जाता है और क्या कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में, उसके बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम सब स्पेसिस के सम के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना तो अपने माइंड में क्लियर रखना कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम के अंदर बहुत ही लाइट डिफरेंस है। डेफिनेशन से शायद आपको ना समझ आए तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बड़े प्यार से समझ आने वाला है। तो एक बार के लिए थियोरेटिकल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ये कहता है इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड दो सब स्पेसिस अगर उठाए जा रहे हैं, लीनियर सम के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देन देयर लीनियर सम इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो लीनियर सम उन सारे वेक्टर्स के स्पेस को बोला जाएगा, ध्यान रखना स्पेस को, दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम ईच सब स्पेस। क्या कहने का इसका मतलब है कि अगर W1 भी सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, W2 भी सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, तो जब W1 स्मॉल w1 और स्मॉल w2 दो एलिमेंट उठाए जाएंगे उन सब स्पेसिस से, तो एक एलिमेंट उठाया जाएगा W1 से, एक W2 से, जो डायरेक्ट उन दोनों नंबर्स या सेट की एडिशन होने वाली है, उससे जो स्पेस बनेगा उस स्पेस को क्या बोला जाता है? लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वो सम हो रहा है, सम होने के बाद जो दो सब स्पेसिस के एलिमेंट्स आपस में एडिशन हो रहे हैं वो भी तो एक स्पेस ही क्रिएट करेंगे, तो वो भी वेक्टर स्पेस ही होगा, ऑब्वियस ही बात है ना, ओवर दैट फील्ड। नाउ अगर आपको इसकी डेफिनेशन को मैं सिंपली वे में एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है कि अगर W1 के पास, ठीक है ना, कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं, W1 के पास कुछ इस तरह के एलिमेंट है A,0 और W2 के पास कुछ इस तरह के एलिमेंट है विच इज 0,B। मतलब W1 उन सारे एलिमेंट्स का सब स्पेस है जो x कोऑर्डिनेट लेकर के जाते हैं, y कोऑर्डिनेट नहीं लेकर के जाते। W2 y कोऑर्डिनेट लेकर के जाते हैं लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं लेकर के जाते। तो जब इन दोनों के एडिशन के बारे में बात होगी, जब इन दोनों के एडिशन के बारे में बात होगी, तो ये उन सारे वेक्टर्स का सेट बनने वाला है, या उन सारे वेक्टर्स के से जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस का नाम W1 प्लस W2 है। कैसा बनने वाला है? जब इन दोनों नंबर्स की एडिशन डायरेक्ट होने वाली है, वेक्टर की एडिशन डायरेक्ट होने वाली है, यानी कि A,0 प्लस 0,B की अगर मैं एडिशन करूंगा तो A,B बोला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो सारे ऐसे एलिमेंट्स को उठा रहा है जहां पे इस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करने वाले हैं, यानी कि A और B टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करने वाले हैं। जहां पे A कौन है? W1 से उठाया गया है, B कौन है? W2 से उठाया गया, यानी कि उनके पॉइंट्स हैं। देखो, अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। देखो, इसी को अगर मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, एक्चुअली में क्या हो रहा है, मान लो ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। मैंने आपको बोला W1 उन सारे पॉइंट्स का स्पेस है, या जिस भी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसका सब स्पेस है जो x कोऑर्डिनेट्स के सारे पॉइंट हैं। मैंने अभी क्या बोला? W1 उन सारे पॉइंट्स को शो करता है जो इस तरह के एलिमेंट हैं। इस तरह के एलिमेंट है मतलब जहां पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो 0 क्यों ना हो, वेयर a कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है ना। हम रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एरोगेंट प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। x की वैल्यू कुछ मर्जी हो सकती है, 1.2, 0, 1,0, 0.1, 0, 0.1,0। मतलब मैं उन सारे पॉइंट्स को W1 के एलिमेंट्स बोल रहा हूं जो x एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं। समझ आ रहा है? ये अपना एक स्पेस बना रहे हैं जिसको हमने सब स्पेस का नाम दिया गया W1। तो ये सारे W1 के एलिमेंट है। ऐसे ही ये सारे कौन हो गए? ये W2 के एलिमेंट हो गए। क्यों? जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, इस तरह के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे W2 के एलिमेंट होंगे। क्लियर? W1 और W2। अब ये W1 शो कर रहा है इसको और ये छोटा W2 शो कर रहा है इसको। कैपिटल W1 कैपिटल W2 उन सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ये जस्ट टाइप शो कर रहे हैं। अब ये आपके टाइप्स हो गए 0B, ये आपके टाइप्स हो गए A0। थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर मैं इस सारे पॉइंट्स और इस सारे पॉइंट्स को ऐड कर दूं
तो एक्चुअल में वो पॉसिबल सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो 2D के अंदर होंगे। समझ आ रहा है? वो सारे पॉसिबल पॉइंट्स एंट्री करेंगे। ध्यान देखो, यहां मान लो 1.1 है, 1.1, 0 और 0,2, तो पॉइंट क्या बनेगा 1.1, 2। ऐसे सारे 2D के पॉइंट्स, अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आपस में वेक्टर स्पेस बनाने वाले हैं, इसी को क्या बोला जा रहा है? लीनियर सम बोला जा रहा है। इसी को क्या बोला जा रहा है? लीनियर सम बोला जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं लीनियर सम भी तो खुद एक वेक्टर स्पेस ही होगा, क्योंकि क्रिएट तो एक वेक्टर स्पेस होना है। समझ आ रहा है? अगर और इजी करें, जितने भी एक लाइन पे पॉइंट्स हैं, जितने भी एक लाइन पे पॉइंट है, उन सबको कनेक्ट कर दिया जाए, उनसे बनने वाला जो भी स्पेस होगा, दैट पर्टिकुलर स्पेस, पूरा स्पेस इज नोन एज लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस। आई होप क्लियर हुआ। और जहां पे मैंने डायरेक्ट वर्ड यूज किया था वो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं एलिमेंट्स के एडिशन के लिए। क्लियर वाली बात है बिल्कुल। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए, लीनियर सम और डायरेक्ट सम को थियोरेटिकली इतना ज्यादा डिफाइन हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना एग्जांपल से समझ पाएंगे, फिर भी थ्योरी एक बार देखते हैं। देखो, वो कहता है W1 और W2, W1 एंड W2 दो सब स्पेसीज हैं। ध्यान से सुनना, दो सब स्पेसीज हैं ओवर एनी वेक्टर स्पेस V। द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट सम। खुद वेक्टर स्पेस को डायरेक्ट सम बोला जा रहा है। वहां हम दो सब स्पेसिस के एलिमेंट से बनने वाला जो एडिशन करके स्पेस था, उसका नाम लीनियर सम बोल रहे थे। डायरेक्ट सम का मतलब है खुद वेक्टर सम डायरेक्ट सम, वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम बोला जाएगा। कब वेक्टर स्पेस डायरेक्ट सम बोला जाएगा? जब डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2, अगर W1 और W2 उसके सब स्पेसिस हैं, अगर स्मॉल v बिलोंग्स टू V, कैन बी रिटन यूनिकली एज दिस। ध्यान से सुनना, यह कहता है कि एक वेक्टर स्पेस है आपके पास जिसका नाम कैपिटल V है। अगर ये वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सम में लिखे जा रहे हैं, दो वेक्टर के सम में लिखे जा रहे हैं, वो दोनों वेक्टर लिए गए हैं उनके सब स्पेसिस से। यानी कि W1 और W2 अगर सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, तो V को खुद को डायरेक्ट सम बोला जाएगा W1 और W2 का, अगर V का हर एक एलिमेंट कुछ इस फॉर्म में पड़ा होगा, जहां पे स्मॉल W1 स्मॉल W2 शो कर रहा है इन सब स्पेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यानी कि अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि स्मॉल v अगर सारे वेक्टर स्पेस के पॉइंट्स या सारे वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, तो वो हर पॉइंट इस तरह से लिखा जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यहां पे क्या है? सबसे जरूरी बात यहां पे है कि वो यूनिक होना चाहिए मेरे भाई, वो यूनिक होना चाहिए, वो दो तरह से नहीं निकल सकता। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल से बात करूं, यहां पे एक पॉइंट बैठा है जिस पॉइंट का नाम है 2, 3। वो पॉइंट किस तरीके से बना होगा? वो पॉइंट बना होगा कुछ इस तरीके से 2,0 प्लस 0,3। अगर मैं इस तरह के एलिमेंट्स को पिक करके उनका एक स्पेस क्रिएट कर रहा था, लेकिन क्या वो इस तरीके से भी बना हो सकता है 1.5,0 एंड 0,3 बना हो सकता है? नहीं बना हो सकता, क्योंकि 1.5 जब 0 में ऐड होगा तब 1.5 भी बचेगा। तो यहां पे भी यूनिकली ही हो रहा है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, समझ रहे हो? क्योंकि 0 में जब एलिमेंट ऐड किया जाएगा वापस से वो 2 कब आएगा? जब एक एलिमेंट 2 हो। और यहां पे 2 होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां 0 B टाइप के एलिमेंट है और यहां A 0 टाइप के एलिमेंट है, तो ये भी हम कह सकते हैं यूनिक है। मतलब ये एग्जांपल भी एक तरह से ना दोनों को सेटिस्फाई कर गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो W1 अगेन, W1 स्मॉल W1 का आपका एलिमेंट है और स्मॉल W2 बिलोंग कर रहा है कैपिटल W2, यानी कि सब स्पेसिस के एलिमेंट्स हैं। इन दिस केस वी कैन राइट दिस। वहां शो कर सकते थे हम W1 प्लस W2 से, और यहां हम शो कर रहे हैं कैसे? W1 प्लस W2। सर्कल प्लस से शो करते हैं जब भी हम डायरेक्ट सम की बात करते हैं। देखो अभी भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, इसको हम लोग एक और अच्छे एग्जाम्पल से कर सकते हैं। ये तो आई होप कि समझ आया होगा सबको कि सारे पॉइंट्स उठाए, उन पॉइंट्स ने जो ऐड होकर सारा स्पेस बनाया, दैट स्पेस इज नोन एज द लीनियर सम। डायरेक्ट सम को एक बार मैं और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। देखो जी, मान लेते हैं ये जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस
उन सारे 2x2 मैट्रिसेस से बन रहा है, उन सारे 2x2 मैट्रिसेस से बन रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं W1 के पास, अब 2x2 से मेरे कहने का मीनिंग है मतलब इस तरह की मैट्रिसेस A B C D। ठीक है ना, हम रियल नंबर पे बात कर सकते हैं A B C D, हालांकि हो तो कॉम्प्लेक्स भी सकता है, तो हम रियल नंबर पे आते हैं एक बारी। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की जितनी भी मैट्रिक्स आपस में स्पेस बना रही हैं, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज आर रिक्वायर्ड वेक्टर स्पेस। अब कब इस वेक्टर स्पेस को डायरेक्ट सम बोला जाएगा W1 प्लस W2 का, देखते हैं। अगर मैं कहूं W1 और W2 कुछ इस तरह के एलिमेंट्स को, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट से बनने वाले सब स्पेसीज हैं, जैसे कि A0 और समथिंग ABCD, A0 0D, और W2 के अंदर इस टाइप के सारे एलिमेंट हैं, यानी कि 0BCD। तो मैं बोल रहा हूं ये एक ऐसा सबस्पेस जो इस टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, और एक ऐसा सबस्पेस जो इस टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, वो हमारे W1 और W2 है। अब जब W1 और W2 के एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, देखो एलिमेंट्स तो ऐड ही होने हैं और सिंपली ऐड ही होने हैं, डायरेक्ट ऐड ही होने हैं। जब इनको ऐड किया जाएगा, यानी कि इनसे बनने वाला पूरा स्पेस क्रिएट किया जाएगा, तो क्या वो इस तरह का स्पेस बनेगा, A+0 B+0 C+0 और इसी तरह का स्पेस बनेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि ये सारा स्पेस वापस कौन बन गया, वो बन गया। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा पढ़े, देखो ये डेफिनेशन आपके लीनियर सम को भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो लीनियर सम को भी सेटिस्फाई कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने दो की एडिशन करी है और वापस से एक ऐसा टाइप का एलिमेंट बन गया जो वापस से वेक्टर स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, इसके एलिमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं अगर ऐसा बोल दूं कि वो जो एलिमेंट है V का, वो एलिमेंट अगर W1 प्लस W2 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, क्या, जहां पे स्मॉल W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 सबस्पेस का एलिमेंट है, स्मॉल W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2 सबस्पेस का एलिमेंट है दूसरे का, लिखा जा रहा है, और अगर वो यूनिक है, सबसे जरूरी बात, प्लस ऑल की बात कर रहा हूं मैं, सारे एलिमेंट्स लिखे जाने चाहिए, एक भी खाली नहीं बचेगा और हमेशा यूनिक होगा, तब हम बोलेंगे कि वो जो वेक्टर स्पेस खुद है वो W1 और W2 सब स्पेसिस के लिए डायरेक्ट सम बोला जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला मेरे पास एलिमेंट है AB0 समथिंग D टाइप के, और इधर मैंने बोला ये W1 इस टाइप के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और W2 कंटेन कर रहा है, समझ लो, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 0C0 ये इस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। अब जब मैं V को उठाऊंगा, V कौन होगा, V इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट होंगे। अब सारे एलिमेंट का मतलब है 2x2 की सारी मैट्रिसेस, क्लियर वाली बात। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा यार, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, ये कैपिटल W1 है ना, हम स्मॉल W1 की बात कर रहे हैं। कैसे एलिमेंट होंगे, क्या 1 2 0 4 होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। क्या दूसरे के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे 0 0 समथिंग, यहां पे C को लिख देते हैं 5 और 0, इस तरह के एलिमेंट होंगे। अब एक बार इनको ऐड करते हैं और आंसर मेरे पास आता है यहां पे 1 2 5 और 4, यही आंसर मेरे पास बनेगा। अगर तो ये यूनिकली है, ये एलिमेंट सिर्फ इन्हीं दोनों से बन सकता था, तब तो ये डायरेक्ट सम बोला जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट सम नहीं बोला जाएगा। देखो क्या ये जो एलिमेंट अब मैं लिखने वाला हूं यहां पे 1 2 4 है ना, अगर मैं थोड़ा सा भी यहां पे चेंज ले आऊं, क्योंकि एक्चुअली में ये ऐड होने वाले हैं इन जीरोस के साथ, तो यहां पे तो जीरोस ही पड़ी हैं क्योंकि हमने टाइप ऑफ एलिमेंट ही ऐसे उठाए हैं। तो C अगर यहां पे है तो यहां भी 0 है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिकली ही लिखा जा रहा है। ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट भी बदल दूं, जैसे मैंने यहां पे 5 कर दिया और मैं चाहूं कि 5 + 0 4 आ जाए, वो तो हो नहीं सकता। वो तो तब हो सकता है ना मेरी कैटेगरी यहां पे दूसरी पड़ी हो कि कौन से टाइप की मैट्रिसेस है, इसका मतलब ये यूनिक है। लेकिन अगर हम यहां पे
अब थोड़ा सा चेंज ले आए, मैं इसको बोलूँ ए बी 0D टाइप के एलिमेंट है, और यहाँ बोलूँ मैं ए 0 या 0 समथिंग लगा देते हैं A2 और इधर A1। अब मैं बोलूँ ये वो सारे एलिमेंट्स या सारे 2x2 मैट्रिसेस को कंटेन कर रहा है जहाँ पे A11 A12 और A22 पड़ा है, लेकिन हमेशा A21 0 होगा। और यहाँ पे वो सारी मैट्रिसेस सब स्पेस बना रही है जहाँ A12 हमारे पास एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब पहली रो दूसरा एलिमेंट, बाकी सब 0 होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ 1 2 0 3, तो ऑब्वियस सी बात है एक मैंने इस टाइप का एलिमेंट उठाया, अब मैं उठा रहा हूं एक इस टाइप का एलिमेंट। इस टाइप का एलिमेंट उठाने के लिए इन तीनों को तो 0 होना पड़ेगा। यहां पे मैं अपनी मर्जी से 5 लगा देता हूं, यहां पे मैं अपनी मर्जी से 5 लगा देता हूं। आंसर कौन निकला? आंसर निकला 5 और 1 6 2 और 0 प्लस, यहां पे 0 टाइप का एलिमेंट था ना, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 3 3। ठीक है, क्या ये एलिमेंट 2x2 मैट्रिसेस का है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका एलिमेंट तो है, पर अगर ये यूनिक लिखा गया तब इसको डायरेक्ट सम बोलेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट सम नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखना यार एक बारी, अगर इस केस में मैं 5 की जगह 4 लिख दूं तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला है मुझे इस टाइप के एलिमेंट चाहिए, A2 कुछ भी हो सकता है, A2 कैन बी एनी रियल नंबर, रियल नंबर पे कहानी चल रही है। अब यहाँ 4 प्लस अगर मैं इसको 2 लगा दूं, इसको भी 2 लगा दूं, इसको भी 3 लगा दूं, क्या ये 2 2 3 और 0 टाइप के एलिमेंट है? बिल्कुल है। इन दोनों की अगर मैं एडिशन करूंगा तो वापस से आंसर मेरे पास क्या निकल के आने वाला है? यही तो आंसर निकल गया। तो क्या ये जो स्मॉल v था उस 2x2 का एक छोटा सा एलिमेंट था जो वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो क्या वो यूनिक लिखा गया? दो सब स्पेस की एडिशन, दो सब स्पेस के एलिमेंट की एडिशन में नहीं, तो ये डायरेक्ट सम नहीं बोला जाएगा। आई होप कि चीजें आपको समझ आई हैं। तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है? जब इस तरीके से स्पेस बनता है उसको लीनियर सम बोलते हैं। जब स्पेस बनता है लेकिन वो स्पेस जो एलिमेंट्स को एडिशन करके बन रहा है वो यूनिक एंट्रीज होंगी, तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे? हमारा जो है डायरेक्ट सम बोलेंगे। तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर होंगी। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। बाय।